तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कि हम किसी भी नंबर का 11 से लेकर 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करें। क्योंकि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं मैथ में तो हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तो उसका स्क्वायर करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज हम फाइंड करेंगे 11 से लेकर 100 तक का स्क्वायर। तो इसके लिए एक ट्रिक है। सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक सारे स्क्वायर याद करने पड़ेंगे, जो कि बहुत आसान है और आपको याद भी होंगे। इसके यदि आप ये याद कर लेंगे तो आपको इनका स्क्वायर निकालने में बहुत आसानी होगी। तो सबसे पहले हम किसी भी एक रैंडम नंबर का स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने मान लिया हमें 56 का स्क्वायर निकालना है, तो यदि हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से करें तो हम 56 की मल्टीप्लाई 56 से करेंगे तब इसका स्क्वायर निकलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ पहले क्या करना है। ये जो अंदर ए और बी 5 और 6 दिए हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई, अब ये जो यहाँ नंबर लिखा है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 6 5 जा 5 6 जा 30 2 60, तो 60 आ गया। अब हम क्या करेंगे 60 को लिख लेंगे। अब अंदर जो लिखा है, अब उस अंदर जो 2 नंबर लिखे हैं उसके साथ क्या करना है, 5 का स्क्वायर लिखना है 25, 6 का स्क्वायर लिखना है 36। और ये जो नीचे 60 है एक नंबर छोड़ के लिखना है नीचे, इस नंबर के नीचे से नहीं, एक नंबर आगे से लिखना है। तो अभी हम यहाँ अब इनको जोड़ेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ 6 का 6 3 6 5 11 3, 56 का स्क्वायर ये होगा। तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया। अब मैं आपको इसको सही से करके दिखाता हूँ। मान लीजिए कोई एक नंबर है ए बी का स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ए बी की मल्टीप्लाई करी 2 से, जो रिज़ल्ट आया, जो भी रिज़ल्ट आया ए का स्क्वायर लिखेंगे, बी का स्क्वायर लिखेंगे, और जैसे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखने के बाद हमारा स्क्वायर का रिजल्ट आएगा लेट्स लाइक इसकी तरह। हमें एक नंबर इधर की साइड इसका मल्टीपल लिखना है। तो आइए एक और एग्जांपल करके देखते हैं। मल्टीपल ऑफ ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई 2 जस्ट बिफोर वन नंबर ऑफ स्क्वायर्स। और मेरी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं है तो समझ जाओ। हाँ, तो हमें एक और एग्जांपल लेके करेंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं 69 का ले लेते हैं, 69 का स्क्वायर। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई करना। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54 और 54 2 जा 108, तो इसका आंसर आया 108। 108 को भी यहीं पे रख लेंगे। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। अब हमें 108 कैसे लिखना है, इसके नीचे से नहीं, इसके इधर से ऐसे लिखना है 108, चाहे कहीं तक भी जाए, बस इसके नीचे नंबर कोई नहीं आना चाहिए। हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 8 8 64 8 8 16 सॉरी 8 8 16 हाँ 7 3 1 4। तो ये हो गया 69 का स्क्वायर। इसी तरह आप और भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। और मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, अगर आपको समझ में आया हो तो इसके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको समझ में आ गया है। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो मैं वहाँ से आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए अब आपका होमवर्क क्या है, जैसे 59 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर एंड 28 का स्क्वायर। इन सब के आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं
सीरियल नंबर भी डाल लेता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। देख लीजिए, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में डालने हैं। और एक और चीज़ है कि एक ट्रिक है, आपको मान लीजिए कोई नंबर 5 पे ख़त्म होता है, जैसे 35 45 65, ऐसे जो नंबर होते हैं जिनके लास्ट में 5 रहता है, तो इनका स्क्वायर निकालना और भी आसान है। अगर ऐसे आ जाए तो आपको ये पिछला ट्रिक इस्तेमाल नहीं करना, वैसे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले ट्रिक से और आसान हो जाएगा इनका स्क्वायर निकालना। तो ट्रिक क्या है हमारी, मान लीजिए हम कोई रैंडम नंबर लेंगे, 65 लेते हैं, तो हमें 65 का स्क्वायर निकालना है। एक तो ट्रिक होगी जो भी मैंने बताया, तो 65 उसकी तरह दोनों टाइप से करेंगे। 65 जा 30, 32 जा 60 आया। अब इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब इन दोनों का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे लिख दिया। अब हम 60 कैसे लिखेंगे, इस एक नंबर से इधर ऐसे लिखना है। इस एक नंबर के नीचे नंबर नहीं आने चाहिए, इसके इधर कितने भी आ जाएं। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। 5 2 6 6 12 3 1 4। अब ये तो हो गया हमारा पिछले ट्रिक की तरह। अब इसकी ट्रिक एक और है। इसकी एक और ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए 65 का स्क्वायर निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना। ये जो आगे नंबर लिखा रहता है 65, इसके जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। 6 का नेक्स्ट नंबर होता है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 6 जा 42, और लास्ट में 25 लिख देना, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है। बस पहले नंबर के नेक्स्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आगे 25 लिख देंगे, तो जो नंबर 5 डिजिट पर ख़त्म होते हैं उसका स्क्वायर आसानी से निकल जाएगा। अब मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ। मान लीजिए 75 है, 75 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 7 के नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होता है 8, तो 7 8 जा 56 और लास्ट में 25 लिख देंगे। ऐसे ही आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 1 2 डिजिट वाले हों, एक्चुअली 3 डिजिट का भी ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे 135 का मान लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है, तो 125 मान लेते हैं, थोड़ा सा छोटा नंबर लेते हैं। तो 12 के नेक्स्ट नंबर कौन सा है 13, तो 12 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, तो 12 10 जा 120 और 12 3 जा 36, तो ये आएगा 156 आया। लास्ट में 25 लिख देना है, तो ये 125 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिख दिएगा। अरे होमवर्क की स्पेलिंग गलत होगी। इनके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, वरना कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं ज़रूर पढ़ूंगा उसे। तो आपका होमवर्क क्या है, 35 45 55 65 75 85 और 95, इन सब के स्क्वायर आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। हाँ, तो फिर आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से बच सकें और अपना मैथ्स जैसे महत्वपूर्ण पेपर में समय बचा सकें। धन्यवाद।